सिंध हाउस में आपने भी तो रखा हुआ था सर माजी में, वो आपकी मिसाल भी सामने आती है जब ये तहरीक अदम एतमाद चल रही थी पीडीएम की हुकूमत। मैं उनका जवाब जो आपने किया वो इन्होंने कर दिया। जो मैं इनका जवाब दे देता हूं ना, फिर मैं आपका भी देता हूं। और फिर आपने उनके मोबाइल भी छीन लिए थे एक। उसके अलावा अगर आपके मेंबरान इतने ही इंटैक्ट थे और आपको उन पे इतना ही फख्र है और नाज है और आपको यकीन है, तो फिर जो अभी गुज़श्ता इलेक्शन हुआ है सेनेट का, अभी कोई 1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है, अपोजिशन के 1.5 सेनेटर की कोई उसकी वक़्त थी या उनकी कैपेसिटी थी। आपने 2 सेनेटर हमारे साथ क्यों माने? हमें क्यों 2 सेनेटर हमारे बना के दिए? इसलिए कि आपको पता था कि अगर ओपन बैलेटिंग होगी, सीक्रेट बैलेटिंग होगी और हर बंदा जाके अपनी कैंपेन करेगा तो आपके पास आधे मेंबर भी नहीं टिकने थे। ये आपको भी पता था, ये हमें भी पता था। तो ऐसे मत करें, हमें भी मालूम है कि कौन कितना इंटैक्ट है। आपके अपने मेंबरान पर यकीन नहीं था, इसीलिए आपने अपोजिशन को 2 सेनेट की नशिस्तें दी, वरना आपकी आधी से ज्यादा जमात चली जाती। अब आते हैं सूबे के हालात पर। देखिए, हमें ना सुहेल अफरीदी की शक्ल सूरत से कोई इख्तिलाफ है, पसंद ना पसंद की कोई बात है। दूसरा, मैं आपको भी बता दूं कि वी डोंट हैव एनी लव स्टोरी और रोमांस विद अली अमीन गंडापुर, ना अभी है ना पहले था। सही है। द ओनली थिंग इज कि हम चाहते हैं कि सूबे और वफाक वो मिलजुल कर चलें। ऐसे नहीं हो सकता कि एक वक्त में वफाक एक पॉलिसी बनाए और सूबा तो कोई दूसरी आप पॉलिसी इनको बनाए। काम करने दें, सुहेल आफरीदी को आने दें, हो सकता है कि ये उससे बेहतर साबित हो सूबे के लिए। इख्तियार वली साहब, मेरी जान, ये जो सुहेल अफरीदी में इतनी सारी खूबियां आज इनको नजर आई हैं, माँ सदके, ये कुर्बानियां, ये सारी निशानियां इनको फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क्यों नजर नहीं आई? लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि यहां पर तहरीक इंसाफ में एक गंडापुर के बाद दूसरा गंडापुर आता है। अच्छा। एक अली के बाद दूसरा अली आता है, एक टिकटॉकर के बाद दूसरा टिकटॉकर आता है, एक अदाकार के बाद दूसरा अदाकार आ जाता है। अगर मैं बात करूं, ये सारी बातें छोड़ दें, 13 साल से आपकी हुकूमत है। आज आप कहते हैं कि हमने कबाइल पे बड़ा एहसान किया है। कबाइल को अपील, वकील और दलील का हक हमने दिया है, नवाज शरीफ ने दिया है, मुस्लिम लीग नून ने दिया है। आपने अगर 13 साल में कबाइली अजला में कोई एक कॉलेज बनाया हो, शौकत साहब अब बना देंगे। साबिका फाटा से एक वजीर आला आ रहा है, मुंतखब वजीर आला आ रहा है, चले उनको थोड़ा सा मौका तो दें। इख्तियार वली साहब, मैं जरा जानना चाह रहा हूं, मैं उनका मौका नहीं रोक रहा हूं, लेकिन जितना वो अपनी वकालत कर रहे हैं उनको कर लें। महमूजान बाबर साहब, कुछ आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं? फिर मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब की तरफ जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि आपने इसकी कानूनी हैसियत पूछी है कि यार ये हमसे अगर पूछा जा रहा है कि हम कहें, जैसे कि हमारे बड़े भाई शौकत यूसुफजई साहब ने ये कहा कि हम तीनों बैठे हुए, आप बताएं कि ये क्यों ऐसा नहीं होने दिया जा रहा। तो इसके लिए एक और भी तरीक़ेकार है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट है, इसका एक तरीक़ेकार है। जब इसमें दरख्वास्त आती है तो उस दरख्वास्त को ये देखा जाता है काबिल समात है भी या नहीं है। तो जब उसमें नुकात को देखा जाता है कि हाँ इसमें कोई ऐसी बात है कि जिस पे फैसला हो सकता है, तब ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब है कि अदलिया में बुनियादी तौर पे उस दरख्वास्त के एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उस पर बात हो सकती है, उस पर कोई और भी फैसला आ सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बातें हम कमज़ोर लोग करने की बजाय अगर उन जजों का इंतज़ार कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि सुहेल खान साहब हों या जो भी हों, वो इनका हक है कि वो जिसको भी वो वज़ीर-ए-आला बनाना बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो उनकी पार्टी का हक है, वो पार्टी का हक है क्योंकि वो किसी को भी बनाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। शौकत यूसुफजई साहब, बड़ा अहम सवाल है कि आपकी जमात वफाक को कह रही है कि अफगान पॉलिसी बदलें, लेकिन इतने ही जज्बे से अफगानिस्तान को नहीं आपने कहा है कि वो भी अपनी पॉलिसी बदलें, दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें ख़त्म करें। जो अफगानिस्तान ने हमला किया है वो भी उस वक्त जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में थे। पॉलिसी गलत है या सही, लेकिन 30 शहादतों पर इस मुल्क जो अफगानिस्तान की जानिब से हुआ है उसकी मजम्मत तो होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, मैंने की है, पार्टी की तरफ से की है, और जो कुछ हुआ अफगानिस्तान से हमला हुआ मैंने उसकी मजम्मत भी की है।
और जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान ने, उसकी हिमायत भी करते हैं। ये तो बिल्कुल, हमें तो ये पता नहीं क्या समझते हैं कि हम पता नहीं किसी दूसरे मुल्क से आए या उनकी कोई नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सिर्फ बात ही करते हैं कि इससे पहले की जो हमारी सिचुएशन थी कि अफगान हुकूमत से बात की जाए। आप अमेरिका में बैठ के 2-2, 3-3 हफ्ते गुजारते हैं, किसी और मुल्क में जाके पूरा हफ्ता गुजारते हैं, तो काबुल हमारे पास है 3 लेकिन वज़ीर आला और बानी पीटीआई की जानिब से हमें कोई मजम्मत का बयान सुनाई नहीं दिया इन शहादतों के ऊपर। शौकत यूसुफज़ई साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन बानी पीटीआई की कम से कम वज़ीर आला ही कर देते हैं। जेल में जब हम बात करते हैं, नहीं, हम जब बात करते हैं ना, तो हमारी बात कोई अपनी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये पार्टी की भी पॉलिसी है कि हम देखें, हम जो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो तो हम इसलिए करते हैं कि आप जंग बेशक करें, जंग तो एक तरफ, अगर आप पे हमला करते हैं तो आप भी जवाबी कार्रवाई करें, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान, इससे बातचीत के बगैर मसले का हल निकलता तो 20 सालों में निकल जाता ना। दहशतगर्दी कोई आज का मामला तो नहीं है। चलो हमारे यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? वहां भी तो दहशतगर्दी हो रही है, वहां इनको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है उसके ऊपर कि वहां जो दहशतगर्दी हो रही है। कि यहाँ पे सिर्फ पीटीआई के सामने तोपें चला रहे हैं कि जी ये जिम्मेदार है। देखिए, जब तक आप इंटरफेरेंस बंद नहीं करेंगे अफगानिस्तान से, जब तक वहाँ दरानंदाजी ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं करेंगे, आप सूबे में अमन नहीं ला सकते। हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे ख़त्म हो, उसके लिए पॉलिसी वज़ा करें। ये जो फैसले वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के करके हम पे मुसल्लत करते, तो यहाँ की बैठ के करें ना। यहाँ जो मुंतखब हुकूमत है, स्टेक होल्डर, उनको एतमाद में लेकर कर लें, बात ख़त्म। इनका जहन बन गया है कि मुखालिफों को कुछ लो। तो देखिए, तो पाकिस्तान की आवाम है, 70-80% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। आपने इसमें कोई शक नहीं कि आप पंजाब हार चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं। इख्तियार वली साहब इसी चीज के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर मैं चाहूंगा कि लेकिन ये सारी चीजें, टाइम बहुत कम है, सारी चीजें अपनी जगह, एक मिनट, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अब खुदा के लिए आपने हुकूमतें बना ली है ना, तो अब यहाँ का मुझे कमेंट के साथ लेकर चले। इख्तियार वली साहब, क्यों नहीं आप खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी का शिकार सूबा है, आप क्यों नहीं नए वज़ीर आला और इमरान खान भी इस दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं आपकी अफगान पॉलिसी से ही जोड़ते हैं? आप सूबाई हुकूमत से क्यों नहीं पूछते आप क्या चाहते हैं और क्या पॉलिसी इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं? इसके ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा। देखिए, हम तो चाहते यही हैं कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैंडेट आ ही गया है, बदकिस्मती से आप इस सूबे पे हाकिम बन गए, वो भी उससे ज्यादा बदकिस्मती है कि तीसरी बार बन गए, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आप मुल्क की बुनियादी असास के साथ, ये आप पाकिस्तान की बुनियादी असास की तौहीन करते हैं। आप लोग पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए के साथ मुखलिस नहीं है। आप लोग वो काम करते हैं जो मुल्क के दुश्मन करते हैं। आज भी आप देख लें, जो आपकी सोशल मीडिया कह रही है वो कुछ और है, जो नेशनल मीडिया पर आपके लीडरशिप कह रहे हैं वो कुछ और है। आप आज बात करते हैं जाफर एक्सप्रेस की या बलूचिस्तान की, तो मैं जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की अगर आपको मिसाल दूं, फिर अगर मैं आपको मई 2025 की मिसाल दूं जब इंडिया ने अटैक किया था, आपकी मीडिया, सोशल मीडिया कहाँ खड़ी थी? आपकी लीडरशिप तो कहती थी कि ये तो नूरा कुश्ती है। आपका अपोजिशन लीडर कहता था हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। आपकी पार्टी के लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, जो मुझे मीडिया पे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या फायदा? हम तो ये नहीं कहते हैं कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है, हम तो ये नहीं कहते कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आपके मामला सिलसिला जो आपका है वो तो चलता ही रहेगा। महमूद जान बाबर साहब से भी मुझे फाइनल कमेंट लेना, उनका भी फाइनल कमेंट मैं उनसे लेना चाहूंगा। महमूद जान बाबर साहब, फाइनल कमेंट। बिल्कुल, के लोग के यहाँ पे आके सिर्फ बयान देते हैं, इस सूबे में कोई अमली कदम नहीं उठाते। यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा शिकवा है इस वक्त यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कोई अमली किरदार है नहीं। इस सूबे के लोग उनसे नाराज हैं। मैं खुद मानता हूँ ना, ये किरदार है ना कि जो बन रही है आवाम के मैंडेट से, उसको रोक रहे हैं। मुख्तसर है। महमूद जान बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद थे, और शौकत यूसुफज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कल का दिन नाज़रीन बड़ा अहम है और देखना ये होगा कि क्या
अब वज़ीर आला हलफ उठा भी पाते हैं अदालती हुक्म के मुताबिक, या फिर कोई जो अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा में वो कोई इसमें रखना डालने की कोशिश करती है।